गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट नामा के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 9th से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है, बिहार बोर्ड से लेकर अन्य सभी बोर्डों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 जो बिहार बोर्ड के सिलेबस का है के त्रैमासिक परीक्षा जो जून में आयोजित हुआ है उसके हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट का जो विषय कोड है वो है आपका 101। उसके बाद ये जो है क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 में आयोजित हुआ था। ये हिंदी विषय का है और कक्षा 10th का है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपका है 75 है। कुल प्रश्नों की संख्या आपके पास 75 है और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है वो आपका 16 है। और इसे हल करने के लिए आपके पास टोटल 3 घंटे का समय मिला है। टोटल 3 घंटे का समय है और टोटल पूर्णांक 80 नंबर का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें तथा उनके अनुसार उत्तर दें। यानी जो भी क्वेश्चन है उसमें उसका अनुसरण करना है और उसके हिसाब से ही आपको प्रश्नों का आंसर देना है। खंड अ है, इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें बोला गया है क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दें। टोटल 70 प्रश्न है, इसमें से आपको टोटल 40 प्रश्न ही बनाना है, वो भी सही सही। लेकिन इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चंस का सही सही आंसर आपको बताया जाएगा जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो इस क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है वो है आपका कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद किस नाम से किसने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र सिंह यादव। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। इसका सही आंसर है जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछा गया है कि विडंबना का अर्थ है। तो विडंबना का अर्थ है उपहास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे, 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई मोटर कार का नाम क्या है। तो इसका सही है स्ट्रीमल इंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 20 के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आ जाती है। यानी 20 के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब।
अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेन साहब का लड़का खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले। सेन साहब का लड़का खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन ने। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर को। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषण। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अब है क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल बच्चे हृदय से क्या करने पर बल देते हैं। तो इसका सही आंसर है राम नाम के कीर्तन पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवैया। क्वेश्चन नंबर 15, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मास्तिक वेंकटेश अयंगार। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपके पास, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले लेना क्या कहलाता है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम लोग उसको बाड़ी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक हैं सात कोड़ी होता। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, कलकत्ता में। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आग उगलना मुहावरे का अर्थ है। आग उगलना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, अतिशय क्रोध करना। आग उगलना मुहावरे का अर्थ होता है अतिशय क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके स्क्रीन पे है उस पे है, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है आपके स्क्रीन पे, अविधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं। अविधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द शक्ति के। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके स्क्रीन पे है वो है, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, उसको हम लोग अलंकार कहते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके स्क्रीन पे है वो है अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं, अर्थात अलंकार को कितना वर्ग किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ग किया गया है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर 24 है जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन अलंकार होता है। तो वहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पे। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है जिसमें पूछा गया है शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिरो प्लस मणि, शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसका सही आंसर है निष्पाप। क्वेश्चन नंबर 27 है चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तालु। तालु जो है वो चवर्ग का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमिधर। भूमिधर जो है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जो है वह वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो इसका सही आंसर है स्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अब है आपके स्क्रीन के पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वेश्चन नंबर 32 उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, विराम को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुतान। उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, उसको हम लोग अनुतान बोलते हैं। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुन जो है वो शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो फाल्गुन शुद्ध शब्द है। अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। इसमें बताना है कौन अशुद्ध शब्द है। तो इसमें कलश जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये वाला जो चिन्ह होता है इस टाइप का, इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके पास है वो है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो अभी आपके स्क्रीन पे है उसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्यावर्त जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोलता है शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है शब्द की जाति को हम लोग लिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके स्क्रीन पे है उसमें बोला गया है शाखा शब्द का बहुवचन होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाखा शब्द का बहुवचन शाखाएं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चमड़ी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसमें पूछ रहा है किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक को व्यक्त करने के लिए हे, अरे, रे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरिमोहन को रुपए देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक का उदाहरण है। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग पद बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषताएं बतलाई जाए वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेष से कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बड़े हैं वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन निश्चित परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब धन। सब धन जो है निम्नलिखित में कौन निश्चित परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है सब धन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आधुनिक काल के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आधुनिक काल के किस युग के कवि थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग के। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन रचित किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीर्ण पद। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 53, खाम ख्याली शब्द का अर्थ क्या होता है? खाम ख्याली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरी कल्पना। अब है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखती है। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। धनानंद जो है वो प्रेम की पीर के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कवि धनानंद प्रेम मार्ग को कैसे बताते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति शुद्धो। कवि धनानंद प्रेम मार्ग को कैसे बताते हैं? तो अति शुद्धो। फिर है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, कवि धनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? कवि धनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादल। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, पर्जन्य शब्द का अर्थ है स्पर्श करो, शंका मुक्त, बादल, तनिक भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादल। अब है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें है कवि रसखान ने किन्हें माली मालिन कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधा और कृष्ण को। राधा और कृष्ण को कवि ने माली मालिन कहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कामाड़िया शब्द का अर्थ है? कामाड़िया शब्द का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कामाड़िया शब्द का अर्थ है कंबल। कामाड़िया शब्द का अर्थ है कंबल।
अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पे आधारित होगा। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन विष के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है। निम्नलिखित में कौन विष के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली। क्वेश्चन नंबर 63, विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 64, विष के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन की ओर। विष के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा, तो मदन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, विष के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं खोखा की बराबरी करता फिरता है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपका सेन साहब का। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, शाहनामा ग्रंथ का रचना काल है। शाहनामा ग्रंथ का रचना काल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं से 11वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, मगम्मा से किसने कर्ज मांगा। मगम्मा से किसने कर्ज मांगा। तो सही आंसर है रंगप्पा ने। अब है क्वेश्चन नंबर 69, 69, ढौते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ढौते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70, जो लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते किस इंतजार में कुछ पीछे छूट गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अच्युत के। तो ये रहा जून महीने का क्लास 10th के क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी त्रैमासिक एग्जामिनेशन के हिंदी के टोटल 70 क्वेश्चंस का सही आंसर, जिसमें से टोटल आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन बनाना है। और इसी तरह से क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर इन्फॉर्मेशन वीडियो और इसके साथ साथ मोटिवेशंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।